हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपना हुनर। मैं सरिता। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पटियाला सलवार की सिलाई कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पटियाला सलवार की कटिंग है। इसकी कटिंग मैंने पिछले वीडियो में बताई है, आप वहां जाकर आप इसकी कटिंग को देख सकते हैं। ये हमारे बेल्ट की कटिंग थी। ये हमारे सलवार की कलियां हैं। ये 4 कलियां हैं जो कि सलवार में लगेंगी और ये साइड्स हैं जिनसे ये कलियां अटैच होंगी इस तरह से। ये इस कटिंग के सारे पीस हैं जिन्हें मैं साथ में रख के आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इनकी सिलाई करना बताऊंगी। सबसे पहले पार्ट्स को हम इस तरह से रखेंगे। बीच में एक साइड को रखिए और बगल बगल 2 कलियों को इस तरह से रखिए जिसका चौड़ा भाग पट्टी के साइड में हो और पतला भाग बाहर की ओर। इन्हें यहाँ से अटैच करना है, इस जगह से इसे जॉइन करना है। अब मैं इन तीनों की आपस में सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। ये देखिए, एक जॉइंट इधर है और एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा रखी है। ये एक पैर का पाँचा तैयार है। इसी तरह से हमने दूसरे पैर का भी सिल रखा है। अब इसे हम बीचों बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। ये आपका एक पैर का साइड तैयार है और ये दूसरे पैर का साइड है। अब इसे जॉइन करने के लिए इसे वन साइड से अटैच करेंगे। ये देखिए, ऊपर का साइड मैंने फोल्ड करके हटा दिया है। बीचों बीच से एक जगह से हमें सिलाई लगानी है जिससे इसको जोड़ा जाना है। तो हमने इसे बीच से सिलाई लगा दी है। ये मैंने सिंगल साइड सिलाई लगाई है। एक साइड से कपड़े को सीधे ही और अंदर की ओर रखते हुए उल्टी साइड सिलाई लगाई है। अब इसमें हम बेल्ट को जोड़ेंगे। तो बेल्ट को जोड़ने के लिए सबसे पहले इस पूरे पोर्शन को आप खोल दीजिए। हमारे पास ये बेल्ट तैयार है। बेल्ट की कटिंग थी जिसको मैंने 2 पार्ट में काटा था। यहाँ से मैंने इसे जॉइन कर लिया है। बेल्ट की लेंथ और विड्थ दोनों कंप्लीट है। अब इसे जोड़ने के लिए यहाँ बीचों बीच में ये बैक साइड का पोर्शन है। अब इस बेल्ट का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आप इसको बीचों बीच से फोल्ड कर दीजिए और चॉक से इस तरह से मार्क कर दीजिए। अब इसे हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं बीच में हमारा चॉक से मार्क हो चुका है। इस निशान को आपको इस जगह के सामने रखना है। अब सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सलवार का सेंटर पॉइंट और बेल्ट का सेंटर पॉइंट आपस में सामने सामने रहे और साथ में जुड़ा रहे। तो इसे हमें सामने रखते हुए सलवार के पोर्शन में प्लीट्स बनानी है। ये मैंने इसे पलटकर सीधा कर दिया है। यहाँ से प्लीट्स हमारी बाहर की ओर बननी है। सबसे पहले हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड में। ये मैंने सिलाई वाली प्लेस से एक साइड में 1 इंच पर निशान लगाया। यहाँ से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई वाले पोर्शन तक पहुँचाना है और इसी तरह दूसरे साइड के 1 इंच के निशान से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से उठा करके उस सिलाई वाले निशान तक पहुंचाना है। इस तरह से आपकी दोनों साइड से 1-1 प्लीट्स तैयार हो गई हैं। ये देखिए, अब इस पर से हमें 1-1 प्लीट्स और बनानी है। ये तैयार प्लीट से आपको निशान लगाना है 2 इंच पर और दूसरे साइड भी आपको इसी जगह से 2 इंच पर निशान लगाना है। पहले वाली प्लीट्स हमारी बनी हुई हैं। उसी के ऊपर आपको सेम पहले जैसे ही 2 प्लीट्स फिर से उठाकर बनानी है। ये देखिए, ये हमारी दूसरी प्लीट्स बन गई एक साइड की और सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी दूसरी प्लीट्स आपको बनानी है। ये जस्ट बैक का पोर्शन है जहां मैंने 4 प्लीट्स बनाई हैं।
अब ये प्लीट्स बनी रहें इसलिए इन पर मैंने एक सिलाई लगा दी है। चारों प्लीट्स को बराबर से रखते हुए ये चारों प्लीट्स हमारी बराबर से तैयार हैं। ये एक सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है सिर्फ इन्हें रोकने के लिए। बेल्ट का सेंटर पॉइंट हमने एक चॉक से मार्क किया हुआ है, जिसे हमें इस सलवार के बीचों बीच से जॉइन करना है। इस तरह से इसे यहाँ पर रखते हुए दोनों साइड बेल्ट को सीधा फैला लेना है कपड़े के ऊपर। इसके बाद ये हमारे बेल्ट का सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हमें इधर और दोनों साइड में सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हम बैक का पोर्शन फिक्स करेंगे, तो उस नाप तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट से एक साइड बेल्ट की पूरी लेंथ ले लीजिए। ये हमारा आ रहा है 23 इंच यानी 23 इंच। 23 इंच में 1 इंच आपका सिलाई में चला जाएगा जब हम बेल्ट को बीच से जोड़ेंगे। बचा 22 इंच। 22 इंच का हाफ लेंगे, तो 22 इंच का हाफ होता है 11 इंच। अब हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। ये मैंने 11 इंच पर टिक किया है। सेम यही नाप आपका दूसरे साइड भी है, इसलिए हम सेंटर से अगली साइड 11 इंच पर ही टिक कर देंगे। ये मैंने 11 इंच पर टिक किया है। अब हमें इस निशान से सीधी सिलाई लगानी है अगले निशान तक। यहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। प्लीट हमारी बन चुकी है बैक की। अब मैं इस पर आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो अब मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये मैंने 11 इंच पर टिक किया था। 11 इंच पर इधर मार्क किया था। ये 11 इंच का निशान और इधर 11 इंच का। यहाँ से यहाँ तक हमने एक सीधी सिलाई लगा ली है और बाकी दोनों साइड से बाकी कपड़े फ्री हैं। ये देखिए, अब इस फ्री कपड़े में आपको एक्स्ट्रा कपड़ों की प्लीट्स बनाना है, जो कि आपके सलवार में आगे का पोर्शन बनेगा। अब इस बचे हुए बेल्ट में सलवार के बचे हुए कपड़ों को प्लीट्स बनाकर एडजस्ट करना है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। इस जगह तक हमारी सिलाई लग चुकी है। इसके बाद बचे हुए कपड़े की हम नाप लेंगे। तो बेल्ट हमारा है 12 इंच का। 12 इंच का बेल्ट आ रहा है। इसके बाद हम इस कपड़े को साइड करेंगे और बाकी बचे हुए कपड़े की नाप लेंगे, जिसे हमें इस बेल्ट में प्लीट्स बनाकर एडजस्ट करना है। तो इस पूरे कपड़े की नाप आ रही है 45 इंच। आप देख सकते हैं 45 इंच आ रही है। अब 12 इंच की बेल्ट पर आपको 45 इंच का कपड़ा प्लीट्स बनाकर एडजस्ट करना है। उसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इस बेल्ट पर हर इंच पर 1-1 इंच का निशान लगा लीजिए। ये मैंने हर इंच पर एक टिक किया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये नीचे बचे हुए कपड़े को 12 पीस में डिवाइड करना है। तो इसको 4 इंच से कुछ कम, लगभग 1-2 पॉइंट आप कम करके 4 इंच से कुछ कम पर टिक कर दीजिए। इसी तरह आप इस निशान को किनारे तक एक एक करके लगाते चले जाइए। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बेल्ट के हमने 12 पीस किए थे और ये कपड़ा जिसे हम इस समय टिक कर रहे हैं ये 45 इंच का है। तो इसे 12 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, जो कि बराबर हों। यानी जितने निशान आपने बेल्ट में लगाए हैं आपको सेम उतने ही निशान इस प्लीट्स वाले कपड़े पर भी लगाने हैं। उसकी नाप डिपेंड करती है कपड़े के अर्ज पर और बेल्ट की चौड़ाई पर। ये हमने टिक कर लिए हैं। अब हम इसे प्लीट्स बनाकर इस बेल्ट में एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस बेल्ट वाले निशान को इस तरह से रखिए। इस बेल्ट पे हमने 12 इंच का निशान लगाया था। 12 इंच पर हर इंच पर निशान लगा है और यहाँ पर 4-4 इंच पर लगाया था। तो इसके 1 इंच के निशान को आपको प्लीट के 4 इंच वाले निशान के साथ में रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस 4 इंच वाले निशान को
और ये 1 इंच वाले निशान के साथ में रखते हुए इस तरह से, और नीचे ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये आपका प्लीट बन जाएगा। तो नीचे से कपड़े को किनारी देते हुए इस तरह से, ये देखिए ये हमारा 4 इंच का निशान है और ऊपर 1 इंच का। अब यहाँ से फोल्ड देते हुए दूसरे 4 इंच के कपड़े को मैंने उठा के दूसरे 1 इंच वाले निशान के साथ रख दिया है और इसको टक करके मैं इसे रोक देती हूँ। अब ये देखिए ये मैंने 2 प्लीट्स तैयार कर ली है। इसमें 2 इंच के निशान पे 2 4 इंच वाले निशान को एक साथ रख के ये 2 प्लेट तैयार हुई है। इसी तरह से इन सब को मिलाते हुए आपको प्लीट्स तैयार करनी है। हमारी सलवार की दोनों साइड से प्लीट्स तैयार है। ये देखिए ये सेंटर में आपका बैक का पोर्शन है और साइड में ये फ्रंट पोर्शन है जिसकी प्लीट्स अंदर की ओर फोल्ड हैं। तो ये प्लीट्स सारी रेडी हो चुकी हैं। इसे मैंने इस तरह से बेल्ट के साथ अटैच किया है, यहाँ पर सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं ये पूरा तैयार है। अब इसके बाद हम इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे किनारे को दबाते हुए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है इस पोर्शन को ऊपर की ओर करते हुए। इसके बाद अब हम इस बेल्ट के दूसरे छोर को यानी सलवार के दूसरे सिरे को आपस में जोड़ देंगे। इसको जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बेल्ट को जोड़ने के साथ ही आपको ऊपर में थोड़ी सी ओपनिंग देनी है जर्मन डोरी के लिए। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको 1 से आधा इंच तक की ओपनिंग देनी है। पहले आपको इस निशान पर यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर थोड़ा सा स्पेस देते हुए यहाँ से नीचे की ओर सिलाई लगानी है इस तरह से, और यहाँ से नीचे की ओर ये एंड पॉइंट तक, यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर ये हमने जो स्पेस छोड़ा था ये ओपनिंग एरिया है, यहाँ से खुला हुआ है। ये जर्मन डोरी के लिए यहाँ से ओपनिंग बनेगी। अब इस कपड़े को इस तरह से फैलाते हुए इसे हल्का सा बाहर की ओर फोल्ड करके दोनों को अलग अलग साइड में और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए किनारे को दबाते हुए। अब मैंने ये सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से। अब इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए हम बेल्ट का ऊपर का पोर्शन तैयार करेंगे। इसे पहले आधा इंच फोल्ड करिए, उसके बाद 1 इंच और फोल्ड करके इसे दबाते हुए किनारे पर यहाँ पर सिलाई आपको लगानी है। इस छोर पर सिलाई लगाते हुए इसे राउंड पूरा चारों तरफ से सिल देना है। अब इसकी सिलाई लगा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। ये जर्मन डोरी के लिए ओपनिंग एरिया है और ये हमारा बेल्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है सलवार का प्लीट्स के साथ में। अब हम इसकी मोहरी बनाना बताएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए हमारे पास ये बकरम है। सलवार की मोहरी का नाप है 17 इंच। तो सबसे पहले हम 17 इंच की नाप लेंगे। ये हमने इंची टेप से बकरम की नाप ली। ये हमारा 17 इंच है और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा यानी 19 इंच पर टिक करेंगे। अब 19 इंच एक पैर की मोहरी हो गई। यहाँ से फोल्ड करके आप एक और पट्टी 19 इंच की इसमें से निकाल लीजिए। दोनों मोहरी के लिए 19-19 इंच की 2 पट्टियाँ हमने इसमें से निकालनी है। ये हमारी 2 पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे सलवार में अटैच करना बताएंगे। तो ये हमारा तैयार सलवार है जिसकी हमें मोहरी लगानी है। तो मोहरी लगाने के लिए सबसे पहले आप इसे उल्टे साइड से रखेंगे, फिर इसे बीचों बीच से इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये हमने इसे बराबर से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। ये हमारा इस सलवार का मोहरी का सेंटर पॉइंट है। यहाँ हमने छोटा सा कट लगाया निशान के तौर पे। और ये हमारा बकरम है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इसका भी सेंटर पॉइंट टिक कर लेंगे। ये मैंने चौक से निशान लगा दिया है। अब इस
मोहरी को इस तरह से आप खोल दीजिए। उल्टा साइड ऊपर की ओर है। बकरम को उल्टे साइड अटैच करना है, तो बकरम को उल्टे साइड बराबर से रखते हुए आपको आधा इंच कपड़ा गैप देना है बाहर की ओर। ये मैंने आधे इंच कपड़ा बाहर की ओर छोड़ा है। उसके बाद इस बकरम को इस तरह से लगाते हुए कपड़े पर जो कट का निशान लगाया था और बकरम पर जो सेंटर पॉइंट लगाया था उसे साथ में रखते हुए हमने इसे रखा है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करिए बकरम की ओर और बकरम सहित इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर से हमें सिलाई लगानी है। तो ये बकरम को मैंने दोनों तरफ से कवर कर दिया है। ये देखिए दोनों किनारों पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये बकरम अटैच हो चुका है। अब इस पर डिज़ाइन देने के लिए हम यहाँ पर सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं और जिगजैग सिलाई भी लगा सकते हैं। वो मैं इस तरह से लगाकर दिखाती हूँ। तो ये हमने सलवार की मोहरी तैयार कर ली है और साथ ही ये हमारे दूसरे पैर की भी मोहरी तैयार हो चुकी है। अब इस सलवार को हमें बीच से सिलाई देनी है। मोहरियाँ तैयार हो चुकी हैं। इस एरिया से हमें सिलाई देकर सलवार को फाइनल करना है। तो अब मैं इस पर सिलाई दूंगी। तो सिलाई देने के लिए सबसे पहले आप मोहरी की नाप लेंगे। तो ये हमने इस सलवार को उल्टी ओर से फोल्ड किया है, ये देखिए। अब मोहरी की नाप लेने के लिए पहले इसे आप बराबर कर लीजिए। अब इसकी मोहरी की नाप लेंगे तो मोहरी की नाप 17 इंच थी। 17 का आधा 8.5 इंच होगा। 17 इंच हमारा राउंड करने पे है तो 8.5 इंच पर हमने टिक किया है। और इसी तरह दूसरे पैर की मोहरी में भी आपको निशान लगाना है। इसे भी हमने उल्टी साइड से ही फोल्ड किया है और मुड़े हुए भाग की ओर से हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो बंद भाग की तरफ से मैं यहाँ पर भी 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, जैसा कि मैंने पहले वाले मोहरी में किया था। इसके बाद मोहरी के निशान की ओर से आपको सलवार के घेर की ओर बढ़ना है। इस तरह से 1 इंच का गैप देना है। किनारी से 1 इंच की दूरी पर ये निशान लगेगा। इसी पर हमारी स्टिचिंग होनी है। ये निशान सीधा सलवार के ऊपर तक ले जाइए और यहाँ से घुमाव देते हुए दूसरी मोहरी तक इसी तरह से 1 इंच के गैप करते हुए ले जाएंगे। अब इस निशान पे हमें स्टिचिंग करनी है। सलवार की एक मोहरी से स्टार्ट करना है और इसी निशान पर सिलाई करते हुए चले जाना है। अब दूसरी मोहरी पर हम वापस आ गए हैं। अब इस कपड़े को यहाँ से हम घुमा लेंगे। उसके बाद आधा इंच लगभग बाहर की ओर से एक सिलाई फिर से लगाते हुए दूसरी मोहरी तक वापस आएंगे। मोहरी के साइड में ये जो कपड़ा बच रहा है इसे आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं, या अगर घर में आप सिलाई करते हैं और इंटरलॉक नहीं कराना चाहते तो इसे अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। उसके लिए इन दोनों कपड़ों को अलग करके इसे अंदर की ओर फोल्ड करिए और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हुए इस किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। सिलाई के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये किनारी मैंने दोनों पैरों की मोहरी पर सिल ली है। अब ये सलवार हमारा तैयार है। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ।
तो ये हमारा पटियाला सलवार रेडी हो चुका है। ये मैंने 2.25 मीटर 25 सेंटीमीटर के कपड़े पर बनाया है। अगर आप और घनी सलवार पहनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कपड़े की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा कपड़ा होगा उतनी घनी सलवार बनेगी। वीडियो से लेके अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय और सुझाव देना ना भूलें। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।